और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। पर्यटन नगरी में करीब 2 महीने से बारिश न होने के कारण सूखी ठंड पड़ रही है और लोग बीमार हो रहे हैं। ऐसे में बारिश का होना जरूरी है, लेकिन अभी इसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। स्थानीय निवासी का कहना है कि बारिश न होने से सर्दी बढ़ गई है और सूखी सर्दी से लोग खांसी जुकाम से परेशान हो चुके हैं, जो कि अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। जबकि इन दिनों बारिश के साथ बर्फबारी होती थी, लेकिन अब बर्फबारी पड़ने की संभावना भी कम होने लगी है। इसका सीधा प्रभाव बता दें कि काश्तकारों पर भी पड़ता नजर आ रहा है। गेहूं की खड़ी फसल बर्बाद होने के कगार में आ चुकी है। साथ ही फलों की खेती पर भी इसका बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ता नजर आ रहा है। और अगर आने वाले कुछ दिनों में बारिश नहीं होती तो किसानों की सारी खेती चौपट हो जाएगी। पहाड़ों में दिन बर दिन बता दें कि चटक धूप के बाद शाम को सूखी सर्दी पड़ने से लोग बीमार की चपेट में आ गए हैं। हमारा अगर खेती पे निर्भर है, अगर खेती में ना हुआ तो हम बहुत परेशानी है। अब जितना लेट होगी फसल, उसमें जो है आगे लिए बारिश ना हो तो हमारी खेती जो है, हमारी जो फसल है सूख जाती है। लेट बारिश होने से मार्च के बाद फिर हमारी फसल जो सूख जाती है। इसलिए हमें अक्टूबर की बारिश से जो हमें फायदा है, नहीं तो अक्टूबर के बाद जो है दिसंबर की बारिश में हम जो है मटर की फसल तुरंत बोले थे। माल रोड पर वाहनों के प्रवेश पर रोक लगने के बाद स्थानीय निवासियों ने आज उप जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे और स्थानीय लोगों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है। लोगों ने माल रोड में स्थानीय लोगों के प्रवेश करने की मांग की है। साथ ही फरवरी महीने तक वाहनों के प्रवेश की बात भी कही है। बता दें कि उप जिलाधिकारी ने माल रोड में 4:30 बजे से 10:30 बजे तक वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में लोग उप जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों को माल रोड में प्रवेश करने की मांग की। बताता हूँ कि मसूरी जो माल रोड है उसमें एक पहले से एक नियम बना हुआ है अंग्रेजों के समय से, जब ये पालिका गठित हुई थी, कि जो 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो माल रोड का बैरियर है वो खुला रहता था। लेकिन बोर्ड ने कुछ व्यवस्था बनाई, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने 12 महीने का बोर्ड वो प्रस्ताव पारित किया कि 12 महीने जो पर्यटकों की जो गाड़ी आएगी उनसे शुल्क लिया जाएगा। लेकिन हमारा माननीय उप जिलाधिकारी महोदय से एक ही अनुरोध है कि आप इस व्यवस्था से ज्यादा छेड़छाड़ न करें और जो स्थानीय लोग हैं उनको शीतकालीन सत्र में, हम सिर्फ शीतकालीन सत्र की बात कर रहे हैं कि 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो बैरियर खुला रहता है और नए साल में जो बंद कर दिया जाता था 1 हफ्ते के लिए, हम उनके साथ है। लेकिन स्थानीय लोगों के आवागमन हेतु इस माल रोड को खुला रखें, क्योंकि कई लोग हैं जो हमारे बच्चे बाहर स्कूलों में जा रहे हैं, देहरादून जा रहे हैं, पढ़ाई करने जा रहे हैं, या कई लोग हमारे बाहर नौकरी कर रहे हैं, वो 5 या 6 बजे ही मसूरी पहुंचते हैं। तो वो किस तरह अपने घरों में पहुंचेंगे, क्या कब तक वो 10:30 बजे का इंतजार करेंगे। और मसूरी का दुर्भाग्य है कि मसूरी में कहीं भी पार्किंग ही नहीं है। अगर आउटर में कहीं पार्किंग नहीं होती तो वो लोग वहां लगा देते, उसके बाद वो वहां से चले जाते। अगर वो कहीं माल रोड पे या माल रोड के बाहर सड़कों पर ही अपनी गाड़ियां लगा के खड़ी कर देंगे तो और समस्या पैदा हो जाएगी। तो आज के ज्ञापन के माध्यम से ये अवगत कराना है शासन प्रशासन को कि ये जो हम लोग जो आप लोगों ने ये आदेश जारी किया है, जो कि ये आदेश अपने आप में ही गलत है। 4:30 बजे से लोकल लोगों को अगर घर के अंदर अगर जाना होगा, किसी गाड़ी है, किसी के बाल बच्चे हैं, किसी बूढ़े स्त्री महिलाएं, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स होती है लोगों के साथ जुड़ी हुई, तो उन्हें अपने घरों में तो जाना होगा ना। 4:30 बजे आपने बैरियर बंद कर दिया, तो ये नियम तो पहली बार यहाँ पर लागू हो रहा, तो ये गलत चीज है। इससे पहले एसडीएम यहाँ पर रहे हैं, पहले से भी यहाँ नगर पालिका चलिए, हमने देखा है 2003 में जब यहाँ पर एक प्रशासक बैठा था तो उन्होंने भी ऐसा काम नहीं किया। और 4:30 बजे आपने बैरियर अगर बंद कर दिया तो गलत है। हम लोगों को अगर हम ये नहीं कह रहे कि माल रोड के अंदर की गाड़ियां आप खड़ी कराओ, हमारा बोलने मतलब है कि हमारे जब घर अंदर है तो हम कहाँ जाएंगे, कहाँ? आपके द्वारा पार्किंग बना दो ना, बाहर हम खड़ी कर लेंगे वहां पे, और नियम बना दो पहले से ही। जब आपके द्वारा नगर पालिका के द्वारा ही एक नियम बनाया गया है कि दिसंबर 1 तारीख से 28 फरवरी तक ये सभी के लिए माल रोड अगर खुला रहेगा तो ठीक है ना, उस नियम को तो अपने आप मानो। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से सटे रामनगर तराई पश्चिम वन विभाग पर्यटकों को नए पर्यटन जोन हाथी डंगर जोन का निर्माण कर रहा है, जिसको खोलने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। इसके लिए विभाग ने तैयारियां पूरी कर ली हैं और इसी महीने के अंतिम हफ्ते से इस जोन को विधिवत तरीके से पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। बता दें कि इस हाथी डंगर पर्यटन जोन में सुबह की पाली में 25 और शाम की पाली में 25 जिप्सियों को प्रवेश किया जाएगा।
इसी के साथ आपको बताते चले कि इन जिप्सियों में पर्यटक जंगल सफारी का लुत्फ उठा पाएंगे और तराई पश्चिम वन प्रभाग में एक और नया जोन खुलने से आसपास के क्षेत्रों में लोगों को रोजगार मिलेगा। उसके साथ ही साथ कॉर्बेट पार्क के पर्यटकों के दबाव को कम करने के लिए अब कारगर साबित हो सकता है। और इसी के साथ आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क के ढेगाला, बिजरानी और इसी के साथ दुर्गा देवी, जिगराना, ढेला और गिरिजा और इसी के साथ ही पाखोरा सफारी जोन है। तराई पश्चिम वन प्रभाग के डीएफओ प्रकाश चंद आर्य ने बताया है कि इस नए जोन में भ्रमण के लिए 35 किलोमीटर के मार्ग का निर्माण कराया गया है। 35 किलोमीटर जंगल के अंदर पर्यटक सफारी का आनंद उठा पाएंगे। चाहता हूँ कि मसूरी जो माल रोड है उसमें एक पहले से एक नियम बना हुआ है अंग्रेजों के समय से, जब ये पालिका गठित हुई थी, कि जो 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक जो माल रोड का बैरियर है वो खुला रहता था। लेकिन बोर्ड ने कुछ व्यवस्था बनाई, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने